क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। ए रेगुलर हेक्सागन A B C D E F circumscribes a circle, then prove that AB plus CD plus EF is equal to BC plus DE plus FA। चलो इस क्वेश्चन को लिखने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। आपने सर्कल वाले चैप्टर के अंदर एक बात समझी थी कि आपके पास इस प्रकार से कोई सर्कल हो, ठीक है, और ये बाहर कोई पॉइंट हो एक्सटर्नल। इस पॉइंट से अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट डाल लूंगा, इस प्रकार से ये टेंजेंट डाल दी, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये बात आपने पढ़ी होगी। एक तो ये चीजें इसके अंदर यूज करने वाले हैं। ओके, देखो ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन circumscribes a circle, circumscribes a circle। ठीक है, एक तो ये लिखा गिवन। प्रूव क्या करना है वो चीज भी लिख देता हूं इसके अंदर। प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्रूफ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो यहां ध्यान से सुनो। मैं यहां इस पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूं। अब इस सर्कल के बाहर ये पॉइंट ए है। इस ए पॉइंट से दो टेंजेंट डाली गई है, एक तो ए से लेके पी तक और एक ए से लेके यू तक। ये दोनों चीजें बराबर होंगी। ए पी इज इक्वल टू ए यू, आप लिख सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो यहां लिखेंगे टेंजेंट्स। पहले वो चीज लिख देते हैं जिसके आधार पर हम लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, हमें पता है इस चीज के बारे में, तो यहां लिख देंगे वी नो दैट, वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां सबसे पहले लिखूंगा फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए। ए पॉइंट से डालेगी ये टेंजेंट। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो एपी इज इक्वल टू ए यू। यहां लिखा एपी इज इक्वल टू ए यू, और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ठीक है, इसी प्रकार से बी पॉइंट से मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉन की है फ्रॉम पॉइंट बी। बी पॉइंट से आइए, तो बी पॉइंट से लिखोगे बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। तो यहां लिखोगे आप बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दोगे। ठीक है, आगे देखो इसी प्रकार से सी पॉइंट से डालोगे सी क्यू और सी आर फ्रॉम पॉइंट सी, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी। सी पॉइंट से डालने शुरू किया हमने, लिखेंगे सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये हमें ऐड करना होगा, तो सी बी क्यू की तरह ही आप सी क्यू लिखो, सी क्यू, और इधर लिख लेंगे हम सी आर। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं फ्रॉम पॉइंट डी। डी पॉइंट से बात करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम लिख देंगे। डी पॉइंट से सी आर और डी एस। देखो आर की तरफ ही सी आर, और ये लिखा था ना सी क्यू और सी आर। ठीक है, आगे देखो डी पॉइंट से डी आर और डी एस। इधर लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू लिख लेंगे डी एस। इसे इक्वेशन नंबर हम 4 बना लेंगे। ठीक है, आगे लिखते हैं फ्रॉम पॉइंट डी के बाद में ई लिखा। अब ई से यहां से डालेंगे डी एस और डी ई टी, सॉरी ई एस और ई टी। ठीक है, तो आप इस साइड तो लिखो ई एस और इधर लिख लो आप ई टी। क्लियर है? आगे देखो इसे इक्वेशन नंबर आप बना लो 5। आगे चेक करो। अब मैं यहाँ एफ पॉइंट से डालता हूं, एक लिखूंगा मैं एफ टी और एक लिखूंगा एफ यू। लिखूंगा यहाँ फ्रॉम पॉइंट
एफ पॉइंट से लिखूंगा मैं एफ टी, इधर लिखूंगा मैं एफ टी इज इक्वल टू एफ यू, ठीक है, और इस इक्वेशन नंबर बना दूंगा मैं यहाँ पे 6, ठीक है। एपी बीपी सी आर डी आर ईटी एंड एफ टी सब सही है, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सबको ऐड कर दो। जब इक्वेशन ऐड करते हैं तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में ऐड होती है और राइट हैंड साइड राइट हैंड में, ठीक है। तो आप लिखना शुरू करोगे यहाँ पे एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर प्लस ईटी प्लस एफ टी, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए यू बी क्यू ए यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ई एस प्लस एफ यू। अब इनको ध्यान से देखो, अगर मैं एपी और बीपी को दोनों को ऐड करवाऊं, एपी और बीपी इन दोनों को ऐड करवाएं, एपी और बीपी तो एबी बन जाएगी, तो इधर मैं लिख सकता हूं एबी, ठीक है। दूसरा चेक करो, अगर मैं सी आर और डी आर दोनों को ऐड करवाऊं तो मेरे पास बनता है सीडी, देखो सी आर और डी आर सीडी बन जाएगा, तो लिख दूंगा मैं प्लस सीडी प्लस इसी प्रकार से ईटी और एफटी, ईटी और एफटी को मिलाऊंगा तो मेरे पास यहाँ ई एफ तैयार हो जाएगा, क्लियर, ई एफ। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं BQ और CQ को ऐड करवाऊं, BQ और CQ देखो BQ एंड CQ तो लाइन बन जाएगी मेरे पास BC की लाइन बन गई मेरे पास BC प्लस, ध्यान से देखना, अगर मैं DS और ES इन दोनों को आपस में मिलाऊं, DS और ES दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा DE, ठीक है, तो इसको लिख दूंगा मैं DE प्लस देखो AU और FU, AU और FU को मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये FA, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ओके।